प्रणाम मित्रों, कुलदीप भगत ऑनलाइन क्लासेस में पुनः स्वागत है। आज अपन बात करेंगे सूफी आंदोलन की। भक्ति आंदोलन का ही पार्ट है। भक्ति आंदोलन के अंदर अपन ने जो हिंदू संस्कृति थी उसके बारे में अपन ने बात करी। अब अपन बात करेंगे मुस्लिम जो संस्कृति है, इसके द्वारा कौन कौन से जो संप्रदाय है ये पनपे। सूफी आंदोलन है, सूफी आंदोलन के नाम से जाना जाता है। मुस्लिम संप्रदायों का जो भारत में आगमन है, कौन कौन से संप्रदाय थे और कैसे कैसे भारत के अंदर इन्होंने कौन कौन सी विचारधारा जो है अपनाई, ये बात अपन देखेंगे। सबसे पहले अपन बात करते हैं तो देखिए, सूफी आंदोलन है ये निर्गुण है, निर्गुण आंदोलन है। पहली बात तो ये सूफीवाद इस्लाम के भीतर एक सुधारवादी आंदोलन था। इस्लाम के अंदर यह है सुधारवादी आंदोलन था, जो कहां से शुरू होता है? ईरान से शुरू होता है। इनका उद्देश्य क्या था? मुस्लिम धर्म के अंदर शिया व सुन्नी जो संप्रदाय थे, इनके अंदर समन्वय, इनके मतभेदों को दूर करना या इनके अंदर समन्वय स्थापित करना, जो मतभेद थे इनको दूर करना, मतभेद दूर करना किसका उद्देश्य था? सूफी आंदोलन का उद्देश्य था। प्रयास किए उन्होंने। नेक्स्ट है सूफी शब्द है, सूफी शब्द है यह अरबी भाषा का है और सूफ का अर्थ होता है, अरबी भाषा के सूफ से बना है, इसका अर्थ होता है ऊन। यानी प्रारंभ में सूफी संप्रदाय के जो लोग थे ये ऊन से बने यानी ऊनी वस्त्र पहनते थे, ऊनी वस्त्र पहना करते थे। नेक्स्ट है सूफी शब्द की उत्पत्ति अरबी भाषा से हुई है। इसका एक अर्थ जो है ये निकलता है सफा, और सफा का अर्थ होता है पवित्रता, पवित्रता या शुद्धता। नेक्स्ट अपन देखिए तो देखिए 9वीं सदी में, इस 9वीं सदी के अंदर इस धर्म ने विश्व के सामने यह प्रकट हुआ। विश्व के सामने प्रारंभिक सूफियों में, प्रारंभिक सूफियों में रबिया, रबिया 8वीं सदी में हुई है और मंसूर हल्लाज 10वीं सदी में हुआ। ये प्रारंभिक सूफियों के अंदर नाम थे, दोनों के इंपॉर्टेंट नाम है। सूफी जो हैं, सूफी संसार में सबसे पहले इब्न उल अरबी, सूफियों में विश्व में सबसे पहले इब्न उल अरबी ने वहदत उल वजूद का सिद्धांत प्रतिपादित किया था। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछा जाता है। आगे देखिए, देखेंगे तो वहदत उल वजूद का जो अर्थ होता है ये है ईश्वर एक है, ईश्वर एक है साहब। सूफियों में गुरु का महत्व था, सूफियों में महत्व किसका था? गुरु का, गुरु का महत्व था। ईश्वर प्राप्ति के मार्ग का पथ प्रदर्शक मानते थे गुरु को। नेक्स्ट अपन बात करते हैं प्रारंभ सूफी आंदोलन है, यह कहां प्राप्त हुआ? कहां, कौन से प्रांत में चला?
खुरासन खुरासन प्रांत में यह चलता है। और इसके आसपास बल्ख बल्ख नामक शहर एवं ईरान तथा मिस्र में इसका केंद्र था। नेक्स्ट है अबुल फजल ने आईन अकबरी के अंदर करीब 14 सूफी सिलसिलों का वर्णन किया। सिलसिला यानी संप्रदाय, और ये क्वेश्चन पूछा भी जा चुका है एग्जाम में। नेक्स्ट है सूफी विचारधारा में गुरु पीर होता था और शिष्य मुरीद होता था। शिष्य मुरीद, इनके संबंध का महत्व है। दोनों के मध्य संबंध का महत्व है। नेक्स्ट है पीरी मुरीद, ये आध्यात्मिक गुरु को कहते थे। आध्यात्मिक गुरु, प्रत्येक पीर अपना उत्तराधिकारी नियुक्त करता था, जिसे क्या कहते थे? वली कहते थे। क्या कहते थे साहब? वली कहा जाता था। देखिए, मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं करते थे। संगीत मूर्ति पूजा में विश्वास नहीं था। संगीत का बड़ा महत्व था। ईश्वर प्राप्ति में संगीत को क्या करते थे? यह साधन मानते थे। नेक्स्ट है, यहाँ पर ये निवास करते थे, इन्हें कहते हैं खानका। खानकाओं में इनका निवास होता था, जो सूफी संत होते थे। देखिए, सूफी आंदोलन की अपन बात करते हैं। सुधारवादी आंदोलन था, निर्गुण आंदोलन है, ईरान में चला। प्रारंभिक इनके उद्देश्य क्या थे? शिया और सुन्नी जो मुस्लिम धर्म के संप्रदाय हैं, इन दोनों के मध्य मतभेद को दूर करना। सूफी शब्द अरबी भाषा का है और किससे बना है? सूफ से बना है। सूफ का मतलब होता है ऊन, यानी ऊनी कपड़े पहनते थे प्रारंभ के अंदर सूफी संप्रदाय के लोग। सूफी जो शब्द है, इसका अरबी के अंदर सफा से बना है। ये इसका अर्थ जो होता है, ये पवित्रता होता है। पवित्रता 9वीं सदी के अंदर ये जो धर्म के रूप में पूरे विश्व के सामने प्रकट हुआ, सूफी संप्रदाय। प्रारंभ में जो सूफी जो थे, एक तो राबिया, ये 8वीं सदी के अंदर है, और मसूर हल्लाज, ये 10वीं सदी के अंदर है। नेक्स्ट है, सूफी संसार में सबसे पहले, सूफी संसार के अंदर सबसे पहले एक व्यक्ति है इब्न उल अरबी, और इसने एक सिद्धांत दिया, इंपॉर्टेंट सिद्धांत है, वहदत उल वजूद। इसका अर्थ होता है ईश्वर एक। सबसे पहले वहदत उल वजूद का सिद्धांत है, ये इब्न उल अरबी के द्वारा दिया गया। सूफियों में गुरु का बड़ा महत्व है, और आध्यात्मिक तरक्की के लिए गुरु है, ये करना आवश्यक है सूफियों के अंदर। प्रारंभिक सूफी आंदोलन है, ये खुरासान प्रांत के बल्ख शहर एवं ईरान और मिस्र में क्या था? केंद्रित था। अबुल फजल ने अपनी ग्रंथ आईन ए अकबरी के अंदर 14 सूफी सिलसिलों का वर्णन किया है। इंपॉर्टेंट बात है साहब। सूफी विचारधारा में गुरु यानी पीर, शिष्य यानी मुरीद, इन दोनों का महत्व है।
पीरी मुरीद है, ये आध्यात्मिक गुरु को कहते थे, और प्रत्येक पीर अपना उत्तराधिकारी छोड़ता था, जिसे क्या कहते थे, वली कहते थे। सूफी हैं, ये मूर्ति पूजा का विरोध करते हैं और ईश्वर भक्ति या अल्लाह की इबादत के अंदर संगीत को क्या मानते हैं, सहायक मानते हैं। और जहां पर ये सूफी संत निवास करते थे, उस निवास स्थान को क्या कहते हैं, खान का, खान का कहा जाता था। आगे देखिए, सूफी आंदोलन है, और यहां से अपन सिलसिलों की बात करेंगे, संप्रदायों की बात करेंगे, जो एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है सब। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट अपन बात करते हैं इनके प्रयत्न से, इनके प्रयत्नों से हिंदी, उर्दू के साथ साथ अन्य प्रांतीय भाषाओं का विकास हुआ। यानी भाषाओं का क्या हुआ, विकास हुआ, प्रांतीय भाषाओं का क्या हुआ, विकास हुआ, हिंदी उर्दू के साथ साथ। अब सूफी जो सिलसिले हैं, प्रमुख सूफी सिलसिले यानी संप्रदाय, ये दो वर्गों में विभाजित थे। दो वर्गों के अंदर, एक तो है बाशरा, यानी जो इस्लाम के विधान को मानते हैं। दूसरा है बेशरा, यानी जो इस्लाम के विधान को नहीं मानते हैं। नेक्स्ट देखेंगे 17वीं सदी की फारसी में लिखी गई पुस्तक है दबिस्तान ए मजाहिब में सभी धर्मों का तुलनात्मक अध्ययन हुआ। सभी धर्मों का तुलनात्मक क्या हुआ है, अध्ययन हुआ है। नेक्स्ट है भारत में इस्लामी रहस्यवाद की प्रथम पुस्तक, ये फारसी में है, जिसका नाम है कश्फ उल महजूब, और इसकी रचना करने वाला था अल हुजवेरी। नेक्स्ट देखें, कश्मीर में शेख नूरुद्दीन ऋषि, जो है नुंद ऋषि का ऋषि आंदोलन, अच्छा क्वेश्चन है साहब। ये भी सूफी आंदोलन का हिस्सा एक। कश्मीर के अंदर शैव महिला संत, जिसका नाम है लल्ला योगेश्वरी, के विचारों को भी, इसके विचारों को भी नूरुद्दीन ने अपने आंदोलन में शामिल किया। नूरुद्दीन है, इसने अपनाए इसके विचार।
नेक्स्ट है, इस नूरुद्दीन की जो दरगाह है ये श्रीनगर में है, जिसे चरार ए शरीफ कहा जाता है। अब अपन बात करें भारत में सूफी सिलसिलों के आगमन का क्रम, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है सब। तो देखिए, सबसे पहले कौन सा संप्रदाय है? चिश्ती। चिश्ती के बाद में सुहरावर्दी, सुहरावर्दी के बाद में फिरदौसी, फिरदौसी के बाद में सत्तारी, सत्तारी के बाद में कादिरी, कादिरी कादिरी के बाद में नक्शबंदी। ये जो सवाल है आपके सामने, बड़ा ही इंपॉर्टेंट सवाल है, आप इसको ध्यान में रखेंगे। ये क्रम है। देखिए, सूफी संतों के प्रयत्नों से हिंदी और उर्दू का विकास हुआ और प्रांतीय भाषाओं का भी क्या होता है? विकास होता है। सूफी जो सिलसिले थे, इनके दो भाग हैं, एक तो बाशरा है, एक बेशरा है। बाशरा है वो अनुयायी होते हैं जो इस्लाम के कानून को मानते हैं, बेशरा वे होते हैं जो इस्लाम के विधान को नहीं मानते। 17वीं सदी में फारसी में लिखी गई एक पुस्तक है दबिस्तान ए मजाहिब। ये सभी धर्मों का इसमें तुलनात्मक अध्ययन किया गया है। अच्छा क्वेश्चन बनता है। भारत में इस्लामी रहस्यवाद की प्रथम पुस्तक है, फारसी के अंदर है कश्फ उल महजूब, जो किसकी लिखी है? अल हुजबेरी की, लाहौर में लिखी थी। कश्मीर के अंदर शेख नूरुद्दीन है, शेख नूरुद्दीन ऋषि, इसने नुंद ऋषि कहा जाता था, जिसने ऋषि आंदोलन चलाया था। और कश्मीर की शैव महिला संत थी लल्ला योगेश्वरी, इसके विचारों को भी किसने अपनाया था? नूरुद्दीन ने अपनाया था। और इस नूरुद्दीन की जो दरगाह है ये श्रीनगर में है, चरार ए शरीफ के नाम से जानी जाती है। चरार ए शरीफ के नाम से जानी जाती है। भारत में सूफी सिलसिलों का आगमन का जो क्रम है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले चिश्ती संप्रदाय, उसके बाद में सुहरावर्दी संप्रदाय, उसके बाद में फिरदौसी संप्रदाय, उसके बाद में सत्तारी संप्रदाय, उसके बाद में कादिरी संप्रदाय, उसके बाद में नक्शबंदी संप्रदाय हैं। तो ये भारत में इन सिलसिलों का या संप्रदायों का आगमन का क्रम है। नोट कर लेंगे आप। अब सबसे पहले अपन बात करेंगे सूफी संप्रदाय की। देखिए साहब, सूफी संप्रदाय, सूफी संप्रदाय है, इसमें सबसे पहले अपन बात करेंगे चिश्ती। चिश्ती संप्रदाय या चिश्ती सिलसिला। चिश्ती सिलसिले की स्थापना है, यह है ख्वाजा अब्दुल चिश्ती के द्वारा। कहां पर की जाती है? हेरात के अंदर, हेरात ईरान के अंदर। भारत में इस सिलसिले की स्थापना है, यह है मुइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की जाती है। और ये मुइनुद्दीन चिश्ती हैं, ये 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ भारत में आते हैं। और इनका जो कार्य स्थल था ये अजमेर, यानी पृथ्वीराज चौहान तृतीय था, इसके समकालीन थे। नेक्स्ट है, नेक्स्ट देखेंगे ईश्वर प्रेम और मानव सेवा को महत्व दिया इन्होंने। ईश्वर प्रेम व मानव सेवा को महत्व दिया इन्होंने। अद्वैत
अद्वैतवाद के सिद्धांत को मानते थे। नेक्स्ट है ईश्वर मिलन हेतु समा समा यानी संगीत का महत्व बताते थे। नेक्स्ट है मोहम्मद गोरी ने इनको सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी। सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी यानी हिंद का आध्यात्मिक गुरु। और इन्हें गरीब ए नवाज भी कहा जाता है। गरीब ए नवाज भी कहा जाता है। गरीब ए नवाज भी इनको कहा जाता है। तो ये जो थे ये कौन थे? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती। नेक्स्ट देखिए दूसरे जो संत हैं ये हैं ख्वाजा बख्तियार काकी। जन्म है इनका भारत में होता है। जन्म भारत में होता है और इनके जो गुरु थे ये थे मोइनुद्दीन। ये इनके गुरु थे और इन्होंने अपना जो केंद्र बनाया था ये किसको बनाया था? दिल्ली को केंद्र बनाया था। पहले मुल्तान में थे, मुल्तान से दिल्ली में आ गए थे इल्तुतमिश के समय। और इन्होंने शेख उल इस्लाम का पद है ये है ठुकराया था। इल्तुतमिश ने शेख उल इस्लाम का पद देना चाहा लेकिन इन्होंने ठुकरा दिया। इनकी राजकीय जो संरक्षण स्वीकार नहीं करते थे ये। नेक्स्ट है शेख फरीदुद्दीन गज ए शकर। बाबा फरीद भी इनको कहते हैं। बाबा फरीद। जन्म इनका मुल्तान में हुआ। ख्वाजा बख्तियार काकी के शिष्य थे ये। बख्तियार काकी के शिष्य थे यानी गुरु था इनका कौन? काकी। नेक्स्ट है सिख परंपरा में इनको बाबा फरीद कहा जाता है। बाबा फरीद कहा जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं इनका संकलन है ये गुरु ग्रंथ साहिब में संकलित है। इन्होंने जो अपना केंद्र बनाया ये पंजाब को अपना केंद्र बनाया। नेक्स्ट है ये जो थे बलवन के दामाद थे और इनका जो शिष्य था ये था निजामुद्दीन औलिया। हजरत निजामुद्दीन औलिया इनका क्या था? शिष्य था। और एक और हजरत अलाउद्दीन शाबिर। अलाउद्दीन शाबिर भी इनके क्या थे? शिष्य थे। तो देखें सब चिश्ती संप्रदाय है इसकी स्थापना सर्वप्रथम ख्वाजा अब्दुल चिश्ती के द्वारा हेरात यानी ईरान में कर दी जाती है। भारत में मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा इस संप्रदाय की स्थापना की जाती है। मोइनुद्दीन चिश्ती है 1192 में मोहम्मद गोरी के साथ आते हैं, भारत में आते हैं और 1206 में अंततः कहाँ आकर बस जाते हैं? अजमेर में आकर बस जाते हैं। यानी अपनी कार्य स्थली किसको बनाया? अजमेर को बनाया। ईश्वर प्रेम
वह मानव सेवा को सर्वोपरि मानते थे, अद्वैतवाद के सिद्धांत को मानते थे, ईश्वर मिलन के अंदर समा का महत्व बताते थे। समा यानी संगीत, यानी ईश्वर मिलन के अंदर संगीत है, ये महत्वपूर्ण रोल अदा करता है इनके अनुसार, मोइनुद्दीन चिश्ती के अनुसार। मोहम्मद गोरी ने इनको सुल्तान उल हिंद की उपाधि दी थी। इन्हें गरीब ए नवाज के नाम से भी जाना जाता है। तो भारत में चिश्ती संप्रदाय का जो संस्थापक है वो कौन है? मोइनुद्दीन चिश्ती। मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह के बारे में तमाम बातें हैं अपन राजस्थान के जो मुस्लिम संत हैं ये पढ़ेंगे। वहां पर इनकी दरगाह जो है अजमेर के अंदर, वहां पर किसने निर्माण करवाया, कौन कौन से शासक है, कौन कौन सी वहां पर वस्तुएं हैं, कौन कौन से वहां पर मकबरे बने हुए हैं और किस किस के द्वारा निर्माण किया गया, कौन वहां पर यात्रा पर आता है, ये तमाम बातें हैं मैंने राजस्थान की कल्चर के अंदर मुस्लिम संत और संप्रदाय है इसके अंदर ये टॉपिक है, बड़ा ही अच्छा बताया है, तो उसमें आप देख सकते हैं। यहाँ पर देखिए आगे है चिश्ती संप्रदाय के अंदर दूसरा जो प्रमुख संत हुआ वो था ख्वाजा बख्तियार काकी। जन्म भारत में। गुरु कौन था इनका? मोइनुद्दीन चिश्ती। केंद्र अपना का किसको बनाया? दिल्ली को। शेख उल इस्लाम का पद ठुकरा दिया था क्योंकि चिश्ती संप्रदाय है राजकीय संरक्षण नहीं प्राप्त करता। और कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा इनकी याद में ही कुतुब मीनार का क्या करवाया जाता है? निर्माण करवाया जाता है। आगे देखिए शेख फरीदुद्दीन गज शकर है, इसे बाबा फरीद के नाम से भी जानते हैं। जन्म कहाँ पर हुआ था साहब इनका? मुल्तान में। ख्वाजा बख्तियार काकी जो हैं ये इनके गुरु हैं। सिख परंपरा के अंदर इनको क्या कहा जाता है? बाबा फरीद कहा जाता है। इनकी जो रचनाएं हैं ये किसके अंदर संकलित है? गुरु ग्रंथ साहिब के अंदर। इनका केंद्र कहाँ पर था? पंजाब में था। बलवन जो है बलवन के दामाद थे ये बाबा फरीद। और इनके जो शिष्य थे प्रमुख, एक तो निजामुद्दीन औलिया और एक था अलाउद्दीन शाबिर, ये इनके प्रमुख शिष्य थे। आगे देखिए चिश्ती संप्रदाय में और क्या क्या इंपॉर्टेंट बातें होंगी सब। चिश्ती संप्रदाय में अपन बात करेंगे तो देखेंगे शेख हमीदुद्दीन नागौरी। शेख हमीदुद्दीन नागौरी, नागौर के रहने वाले थे इसलिए नागौरी कहा। इनकी जो गुरु हैं ये कौन थे? मोइनुद्दीन चिश्ती जो थे इनके गुरु थे। नेक्स्ट है राजस्थान के सुआल गांव नागौर में इनका निवास स्थान था। एकमात्र चिश्ती संत थे जो क्या करते थे? कृषि का कार्य करते थे। मोइनुद्दीन चिश्ती ने इनको सुल्तान ए तारकीन यानी सन्यासियों के सुल्तान की क्या दी थी? उपाधि प्रदान की थी। नेक्स्ट आगे देखेंगे तो देखिए इनका उर्स है यानी इनका मेला, इनका उर्स है यह है मोइनुद्दीन के बाद दूसरा बड़ा उर्स माना जाता है, मेला। नेक्स्ट देखिए संगीत आत्मा का पौष्टिक आहार बताया इन्होंने।
संगीत है ये आत्मा का पौष्टिक आहार, ये इनके विचार थे। नेक्स्ट है शेख निजामुद्दीन औलिया। शेख निजामुद्दीन औलिया, गुरु बाबा फरीद, इनके गुरु थे। दिल्ली इनका केंद्र था। दिल्ली के 7 सुल्तानों के समकालीन, 7 सुल्तानों के समकालीन दिल्ली के सुल्तान गयासुद्दीन तुगलक को कहते हैं। विवाद था कि हुनूज दिल्ली दूर अस्त, ये अपन ने गयासुद्दीन तुगलक में पढ़ा है। इन्हें महबूब ए इलाही कहा जाता है, यानी ईश्वर का प्रेमी। नेक्स्ट है ईश्वर का प्रेमी, इन्हें महबूब ए इलाही यानी ईश्वर का प्रेमी, ईश्वर का प्रेमी। और दूसरा नाम है सुल्तान उल औलिया, सुल्तान उल औलिया, संतों का राजा। ये इनके कुछ महत्वपूर्ण उपनाम है। योग पर इनकी पकड़ थी। इसी कारण इनको योगी या सिद्ध पुरुष भी कहते थे, सिद्ध पुरुष भी कहते थे। और इन्होंने, इनका कथन है, इंपॉर्टेंट है, मुझे अपनी कब्र पर कोई स्मारक नहीं चाहिए, कोई स्मारक नहीं चाहिए, कोई स्मारक नहीं चाहिए। मुझे खुले और विस्तृत मैदान में आराम करने दिया जाए, करने दिया जाए, ये इनके कथन थे। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक ने इनके ऊपर मकबरा है, यह बनवा दिया था। एकमात्र थे जो अविवाहित थे, निजामुद्दीन औलिया जो थे अविवाहित थे, एकमात्र सूफी संत जो क्या थे, अविवाहित थे। नेक्स्ट अपन बात करते हैं औलिया के 2 शिष्य और हैं। तो देखिए, एक तो है शेख निजामुद्दीन महमूद चिराग दिल्ली, और दूसरा है सैयद महमूद गेसुदराज गुलबर्गा कर्नाटक। इसकी भी अपन आगे देखें, बात करेंगे, पहले इनको देख लेते हैं। शेख हमीदुद्दीन नागौरी गुरु कौन थे इनके? मोइनुद्दीन चिश्ती, राजस्थान के सुहाल नागौर में रहते थे। वैसे जन्म इनका दिल्ली में हुआ था। एकमात्र सूफी संत हैं जो क्या थे, कृषक थे, यानी कृषि कार्य करते थे, इंपॉर्टेंट है। निजामुद्दीन औलिया ने, मोइनुद्दीन चिश्ती ने इनको सुल्तान ए तारकिन की उपाधि दी थी, यानी सन्यासियों के सुल्तान की उपाधि दी थी। किसने? मोइनुद्दीन चिश्ती ने किसको दी थी? शेख हमीदुद्दीन नागौरी को दी थी। इनका जो उर्स है ये है मोइनुद्दीन चिश्ती के बाद में दूसरा बड़ा उर्स है। राजस्थान में जो सबसे बड़ा उर्स लगता है, मुस्लिम उर्स, वो किसका है?
शेख मोइनुद्दीन चिश्ती का मेला है या उर्स है। और इसके बाद में राजस्थान में सबसे बड़ा उर्स है मुस्लिम व्यक्तियों का, तो वो कौन सा है? शेख हमदुद्दीन नागौरी का उर्स है। ये शेख हमदुद्दीन नागौरी है, ये कहते थे संगीत आत्मा का पौष्टिक आहार है। इंपॉर्टेंट बात है साहब ये। शेख निजामुद्दीन औलिया की अपन बात करें तो एकमात्र सूफी संत थे जो क्या थे? अविवाहित थे। इंपॉर्टेंट बात है। गुरु कौन था इनका? बाबा फरीद। इन्होंने केंद्र कहां पर बनाया? अपना दिल्ली में। और 7 सुल्तानों का कार्यकाल इन्होंने देखा। और दिल्ली के गयासुद्दीन तुगलक से इनका मतभेद था। और गयासुद्दीन तुगलक है, ये बंगाल अभियान पे रहते हैं। और बंगाल अभियान पर जो है जब ये वापस आ रहे थे गयासुद्दीन तुगलक, तो इस समय गयासुद्दीन तुगलक के पुत्र जोना खां हैं इनको, और निजामुद्दीन औलिया है, यह सम्राट बनने की क्या देते हैं? आशीर्वाद देते हैं। और यहाँ पर गयासुद्दीन तुगलक कहता है कि मैं दिल्ली पहुंचने पर तुझको क्या दूंगा? दंड दूंगा। और निजामुद्दीन औलिया कहता है कि अभी दिल्ली दूर है। हुनूज दिल्ली दूरस्थ, यानी अभी दिल्ली दूर है। नेक्स्ट है, इन्हें महबूब ए इलाही, ईश्वर का प्रेमी, सुल्तान उल औलिया, संतों का राजा भी कहा जाता है। योग के ऊपर पकड़ थी, इस कारण इसको योगी और सिद्ध पुरुष भी कहते हैं। इनका कथन था, मुझे अपनी कब्र पर स्मारक नहीं चाहिए, मुझे खुले में विस्तृत मैदान पर आराम करने दिया जाए। लेकिन मोहम्मद बिन तुगलक यानी जोना खान ने इनके कब्र के ऊपर क्या बना दिया था? मकबरा बनवा दिया था। आगे देखिए, आगे देखिए भी अपन बात करते हैं शेख नासिरुद्दीन महमूद। नासिरुद्दीन महमूद, शेख नासिरुद्दीन महमूद की अपन बात करते हैं। इनका जो गुरु था ये कौन था? निजामुद्दीन औलिया। निजामुद्दीन औलिया ये क्या था? गुरु था इनका। कुतुबुद्दीन मुबारक शाह खिलजी ने नमाज पढ़ने हेतु इनको शीमरी मस्जिद में बुलवाया था, लेकिन इन्होंने आने से क्या कर दिया था? मना कर दिया। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, तो देखिए इनका एक उपनाम है, और उपनाम क्या है? चिरागे दिल्ली, चिरागे दिल्ली। नेक्स्ट है शेख बुरहानुद्दीन गरीब। इनका गुरु है, ये भी निजामुद्दीन था। निजामुद्दीन औलिया के शिष्य थे। इनके द्वारा दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय का संस्थापक या स्थापना इनके द्वारा की थी। और अपना केंद्र किसको बनाया? दौलताबाद को अपना केंद्र इन्होंने बनाया था। नेक्स्ट है सैयद मोहम्मद गेसुदराज। ये नासिरुद्दीन महमूद है, इसके शिष्य थे। इनका गुरु कौन था? नासिरुद्दीन महमूद इनका गुरु था। और इन्होंने कर्नाटक के गुलबर्गा को अपना क्या बनाया था? केंद्र बनाया था। इन्हें बंदा नवाज कहा जाता है, यानी ईश्वर के
प्राणियों का हितैषी, ईश्वर के प्राणियों का हितैषी इन्हें कहा जाता है। नेक्स्ट है शेख सिराजुद्दीन उस्मानी। सिराजुद्दीन उस्मानी, इन्होंने बंगाल के अंदर चिश्ती संप्रदाय का प्रचार किया। इन्हें आखिरी सिराज कहा जाता है। अब चिश्ती सिलसिले के प्रमुख सिद्धांत हैं। चिश्ती सिलसिले के प्रमुख सिद्धांत हैं, तो सिद्धांत देखिए कौन कौन से हैं। एक तो है समा और रक्स, दूसरा है गरीबी में विश्वास, तीसरा है हिंदू मुस्लिम एकता पर जोर, और चौथा है राजनीति से दूर। राजनीति से दूर। आगे चलकर यही संप्रदाय है दो भागों में बढ़ जाता है। चिश्ती संप्रदाय कौन कौन से भागों में, एक तो है निजामिया और दूसरा है सबीरिया। निजामिया और सबीरिया संप्रदाय के अंदर बढ़ जाता है चिश्ती सिलसिला। देखिए शेख नासिरुद्दीन महमूद की अपन बात करें, गुरु निजामुद्दीन औलिया था। इनको दिल्ली का शासक मुबारक शाह खिलजी नमाज पढ़ने के लिए सिमरी मस्जिद के अंदर बुलवाता है, लेकिन यह क्या कर देते हैं, मना कर देते हैं, क्योंकि राजकीय संरक्षण प्राप्त करना ये क्या मानते थे, अच्छी बात नहीं मानते थे, गुनाह मानते थे। इनका उपनाम है चिराग ए दिल्ली। इसके बाद में शेख बुरहानुद्दीन गरीब है, ये देखेंगे। इनका गुरु निजामुद्दीन औलिया ही था। दक्षिण भारत में चिश्ती संप्रदाय के संस्थापक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। दक्षिण भारत के अंदर चिश्ती संप्रदाय जो फैलाया वो किसने फैलाया, बुरहानुद्दीन गरीब ने। और इन्होंने अपना केंद्र कहां पर बनाया, दौलताबाद। नेक्स्ट है शेख मोहम्मद गेसुदराज। इनका गुरु है ये नासिरुद्दीन महमूद था, और इन्होंने कर्नाटक के गुलबर्गा में अपना क्या बनाया था, केंद्र बनाया था। इनका उपनाम है बंदा नवाज, यानी ईश्वर के प्राणियों का हितैषी। शेख सिराजुद्दीन उस्मानी, इन्होंने बंगाल के अंदर चिश्ती संप्रदाय का प्रसार किया, और इनको आखिरी सिराज के नाम से भी जाना जाता है। अब है चिश्ती संप्रदाय है, इसके कुछ प्रमुख सिद्धांत है, और प्रमुख सिद्धांतों में अपन देखेंगे क्षमा और रस। क्षमा का मतलब संगीत होता है, रस का मतलब क्या होता है, नृत्य। यानी संगीत और नृत्य से किसकी उपासना करना, अल्लाह की उपासना करना, या अल्लाह या ईश्वर की उपासना करना। गरीबी में विश्वास था इनका, यानी इनका क्या था, गरीबी में विश्वास था, धन इकट्ठा करने में विश्वास नहीं रखते थे ये। हिंदू मुस्लिम एकता पर इन्होंने जोर दिया, और राजनीति से ये दूर रहे, यानी राजकीय संरक्षण ये प्राप्त करना क्या समझते थे, गुनाह समझते थे। तो मित्रों ये बात हुई आपके चिश्ती संप्रदाय के बारे में। इसके बाद में चिश्ती संप्रदाय के बाद में अपन दूसरे संप्रदाय की जो बात करेंगे वो आने वाली क्लास में करेंगे। धन्यवाद।